मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों, आज बात करूंगा चंद्र ग्रहण के साये में शरद कोजागर पूर्णिमा। यह एक अद्भुत दुर्लभ योग इस बार 28 अक्टूबर 2023 को शरद कोजागर पूर्णिमा के दिन बन रहा है। मित्रों, इस वीडियो में आपके साथ बात होगी चंद्र ग्रहण का स्पर्श, उसका मध्यकाल और उसका मोक्ष, और इस चंद्र ग्रहण के दिन कोजागर पूर्णिमा व्रत और शरद पूर्णिमा व्रत किस प्रकार से किया जाएगा उस पर बात करूंगा। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मित्रों, मैं अभी उत्तराखंड पिथौरागढ़ के प्रवास से आया हूं और वहाँ के ठंडे मौसम और पानी के बदलाव के कारण कुछ मेरी आवाज़ आपको साफ नहीं लग रही होगी। मैं कोशिश करता हूँ मैं साफ बोलूँ, आपको मेरी बातें समझ में आएँ। मित्रों, चर्चा आरंभ करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 को शनिवार के दिन है और ग्रहण का जो स्पर्श काल है यह 25:05 से है। 25:05 अर्थात रात्रि के 1:05। जैसे कि हम लोग रात्रि के 12 बजे के बाद अगली तारीख मान लेते हैं, तो उसको 29 तारीख की 1:05 पर इसका स्पर्श मानेंगे ग्रहण का, और इसका मध्यकाल होगा 25:44। मोक्ष होगा 26:22 पर। यह पूरे भारतवर्ष का समय है ग्रहण का स्पर्श, मध्य और मोक्ष। अब जो मैं आपको 25 और 26 ऐसा बता रहा हूँ, यह जब तक सूर्योदय नहीं होगा यह समय ऐसे ही चलता रहेगा। यह रात्रि शेष का समय है। अब मैं आपको बताता हूँ 25:05 पर ग्रहण आरंभ होगा, तो इसका सूतक ठीक 16:05 पर आरंभ हो जाएगा और यहाँ से 16:05 से ही ग्रहण के मोक्ष तक अर्थात 26:22 तक, रात्रि शेष 2:22 तक यह रहेगा। संपूर्ण भारतवर्ष में यह चंद्र ग्रहण खंडग्रास के रूप में दिखाई देगा और विदेशों में भी यह दिखाई देगा। अब कोजागर शरद पूर्णिमा व्रत कैसे किया जाए इस दिन ग्रहण के चलते, वह आपको बताता हूँ। चंद्र ग्रहण में व्रत, जप, दान, तर्पण, श्राद्ध आदि का विशेष महात्म्य है, महत्व है और यह अक्षय फल देने वाला होता है। जप, दान आदि ऐसा शास्त्रों का सिद्धांत है, शास्त्रों ने ऐसा बताया है। सूतक लगने के बाद ग्रहण मोक्ष तक भगवान का जो विग्रह है, उनकी मूर्ति है, फोटो है, उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए। धूप दीप अलग से उनके विग्रह के कुछ दूरी पर जला सकते हैं। शंख बजाना चाहिए और घंटी भी बजानी चाहिए। भगवान की आरती भी उतारनी चाहिए, उनकी आरती भी करनी चाहिए। दूर से ही करनी चाहिए, केवल उनको स्पर्श नहीं करना है। श्री सत्यनारायण भगवान का जो व्रत पूर्णिमा है, वो व्रत 28 अक्टूबर को करना ही चाहिए। 28 अक्टूबर को जो पूर्णिमा श्री सत्यनारायण भगवान की प्रतिमास व्रत करते हैं, उनको यह व्रत इस बार भी रखना ही चाहिए, अनिवार्य है। और भगवान और चंद्रमा की आरती भी उतारनी चाहिए। ग्रहण काल की बात बता रहा हूँ,
ग्रहण काल में भगवान की आरती उतारनी चाहिए, चंद्रमा की भी आरती करनी चाहिए। नैवेद्य केवल मानसिक रूप से मैं मन से ही स्मरण करके नैवेद्य का मानसिक भगवान को भोग लगाना चाहिए। और फल, मेवा, शुष्क जो फल हैं उनको आप नैवेद्य के रूप में भगवान के सामने निवेदित कर सकते हैं। और इसमें जप करें, दान करें, पुण्य करें, जो कुछ भी आप पुण्य कार्य इस बीच करें ग्रहण काल में, सूतक काल में, यह सब आपको पुण्य देने वाला, अक्षय फल देने वाला है। कोजागर पूजा के लिए सूतक लगने से पूर्व खीर बना करके रखें, क्योंकि कोजागर में इंद्रदेव और लक्ष्मी जी के लिए खीर का भोग लगता है, लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगता है और भगवान देवराज इंद्र की पूजा की जाती है। तो ऐसे में खीर बना करके सूतक लगने से पूर्व अर्थात 16:05 से पूर्व उस खीर को बना करके सुरक्षित जगह पर रख देना चाहिए, ताकि ऐसी सुरक्षित जगह जहाँ पर कोई उसको स्पर्श न कर सके। और इस बीच रामायण का, सुंदरकांड का और अन्य जो हमारे शस्त्र साहित्य हैं, ग्रंथ हैं और इतिहास हैं, पुराण हैं, वेद हैं, उनका पठन पाठन करना चाहिए। व्रती लोगों को फल व जल जो भी ग्रहण करना हो वह सूतक आरंभ होने से पूर्व अर्थात 16:05 से पूर्व ही यह सब कर लेना चाहिए। और सूतक काल में सब कुछ वर्जित है। जैसे उपवास में होता है, उपवास में न तो जल लिया जाता है और न कोई फल, दुग्ध आदि कुछ भी उसमें लेना वर्जित होता है उपवास में। तो उपवास वाली जो परिस्थिति है, जो नियम है, वह यहाँ पर लागू होता है। मोक्ष तक, ग्रहण के मोक्ष तक 16:05 से ग्रहण के मोक्ष 26:22 तक जल भी नहीं लेना है। और ग्रहण के बाद ब्रह्म मुहूर्त में, ग्रहण मोक्ष के बाद ब्रह्म मुहूर्त में 28 बजे स्नान करके, 28 बजे अर्थात प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे, 29 तारीख की सुबह 4 बजे स्नान करना चाहिए। स्नान करके खीर, जो हमने खीर बनाई है, वह चंद्रमा के प्रकाश में कुछ देर रखना चाहिए। मंदिर को साफ सफाई स्वच्छ करके फिर भगवान को वह अर्पित करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। और लक्ष्मी जी को, नारायण भगवान को वह भोग अवश्य लगाना चाहिए। और जो कोजागर के व्रती हैं वह जैसे ही मोक्ष होता है ग्रहण का 26:22 पर, अब वो रात भर जाग रहे हैं, तो वो तुरंत स्नान करें 26:22 के बाद और लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं, क्योंकि वह जाग रहे हैं। लक्ष्मी जी उस दिन भारत भूमि पर भ्रमण कर रही होती हैं और कौन जाग रहा है वह देख रही होती हैं। ऐसे में जो उस दिन जाग कर भगवान लक्ष्मी जी को भोग लगाते हैं, उनके ऊपर लक्ष्मी जी अपनी कृपा बरसाती हैं, ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है। यह सब करके फिर भोग नैवेद्य सब भगवान को अर्पित करें, लेकिन स्वयं प्रसाद ग्रहण नहीं करना है। आपने व्रत का जो उद्यापन है, पारण है, वह सूर्योदय होने के बाद उस प्रसाद को, खीर को, सत्यनारायण भगवान के लिए जो पंजरी प्रसाद बना है, रोट बना है, उस रोट को, प्रसाद को, पंजरी को फिर ग्रहण करना है। तब आपका पूर्णिमा का व्रत और कोजागर का व्रत पूर्ण होगा। यह व्रत का इस प्रकार से आप पालन करें। इस चंद्र ग्रहण का मेष से मीन राशि पर क्या शुभ अशुभ प्रभाव होंगे, उसकी भी एक वीडियो तुरंत
मैं कल को आप सबके लिए प्रेषित करूँगा, यूट्यूब पर उसको पब्लिक करूँगा, उसको भी आप देखिएगा, जरूर सुनिएगा आप। और ग्रहण के साये में शरद कोजागर पूर्णिमा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं एक बात आपसे और कहूँगा, क्योंकि यह शरद कोजागर पूर्णिमा के दिन अद्भुत दुर्लभ एक योग संयोग बन रहा है। इस योग संयोग को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। केवल बाल, वृद्ध, रोगी अर्थात बीमार जो अस्वस्थ लोग हैं उनको छोड़ करके अन्य सब ने यह ग्रहण कालीन सूत्र के आरंभ होने से ग्रहण के मोक्ष तक के समय के बीच में कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। यत् तत् सर्वत्र नमस्कार।